आइए नेक्स्ट वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। नया वीडियो नया दिन। क्वेश्चन नंबर 256। इसके पहले 2 वीडियो मैं समाप्त कर चुका हूँ, तीसरा वीडियो आज है। हार्मोन्स किस भाषा का शब्द है? ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 257। कौन सा पीजीआर रबर प्लांट में लेटेक्स के प्रवाह को बढ़ाता है? इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 258। प्रारूप के अंतिम भाग को हटाने को किस रूप में जाना जाता है? छांगना। डिहॉर्निंग एक प्रकार है। प्रूनिंग। क्वेश्चन नंबर 260। एक प्राकृतिक रूप से संश्लेषित होने वाली वृद्धि अवरोधक है। AVA। कैलस के पक्ष में उच्च साइटोकाइनिन ऑक्सीजन अनुपात होता है। शाखा निकलना। क्वेश्चन नंबर 262। निम्नलिखित में से कौन वायु अवरोधक वृक्ष है? B और C। जामुन, करौदा। क्लाइमेट्रिक फल का उदाहरण है। सेब। खजूर में फल का प्रकार होता है। सिंगल सीड बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो 265। पपीता किसके द्वारा परागित होता है? हवा द्वारा। खजूर का प्रसार किसके द्वारा किया जाता है? शकर्स के द्वारा। एकांतरण फलन की समस्या देखने को मिलती है आम में। बहुतना संधायी प्रणाली किस्म देखने को मिलती है? अनार में। स्ट्रॉबेरी द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। रनर्स। यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों में विभिन्न एंजाइमों को सक्रिय करने में सहायता करता है और अक्सर इसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। 70 का जस्ता। सिट्रस के फल का वनस्पतिक रूप है हेस्पेरिडियम। बेर का खाने योग्य भाग पेरिकॉर्प। यह पौधा पोषक तत्व मुख्य रूप से पौधों की कोशिकाओं में स्फीत दबाव बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और पानी और पोषक तत्व परिवहन में मदद करता है। क्या कहलाता है? पोटेशियम। आलू की फसल को ट्रू पोटैटो सीड या वनस्पति बीज से उगाने की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? डॉक्टर एस रामानुजम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे सघन खेती किचन गार्डनिंग। सेब में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है टंग ग्राफ्टिंग। त्रिभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना से पौधे लगते हैं 14% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाखाओं को झुकाने की क्रिया की जाती है अमरूद में। रिचमंड लेक प्रभाव किसके कारण देखने को मिलता है? साइटोकाइनिन। कद्दू वर्गीय फसलों में नर पुष्प को प्रेरित करने के काम में लेते हैं। किसके काम में लेते हैं? उपरोक्त सभी। GA3 जिब्रेलिन, सिल्वर थायोसल्फेट,
सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 281, केले के प्रवर्धन के लिए शकर्स का उपयुक्त वजन होना चाहिए 750 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजो ऑर्चर्ड सिस्टम अमरूद रोपण की एक नई अवधारणा है जिसे भारत में पहली बार विकसित किया गया है CISH के द्वारा। जीवित पेड़ों और झाड़ियों का कृत्रिम सजावटी आकार में काट छांट करना कहलाता है टोपियरी। क्वेश्चन नंबर 284, प्याज किसका रूपांतरण है? पत्ती और तने का। निम्न में से कौन सा गलत है? केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर कर्नाटक सही है। भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान इडुक्की केरल ये भी सही है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड केरल ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन कुल सही है ना। विश्व का पहला संकर कपास किसके द्वारा विकसित किया गया था? रामानुजम सीटी पटेल 1970। नहीं, सीटी पटेल के द्वारा ये नहीं, ये सही है, सीटी पटेल 1970 में। निम्नलिखित में से कौन प्रायः पर परागण वाली फसल है? उपरोक्त सभी। ज्वार भी है, कपास भी है, अरहर दाल ये भी है, सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहवाटिका के लिए पपीता की उपयुक्त किस्म है? पूसा नन्हा। गृहवाटिका में घर के 5 से 6 सदस्यों के लिए स्थान आवश्यकता होती है 250 से 300 मीटर स्क्वायर। ट्रक गार्डनिंग में ट्रक शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से है? फ्रेंच। ट्रक गार्डनिंग के लिए उपयुक्त सब्जी है आलू। संरक्षण खेती में सर्वाधिक खेती की जाती है खीरा। सब्जियों के तैरते हुए बाग देखने को मिलती हैं श्रीनगर में। नर्सरी से पौधे खरीदते समय कितने प्रतिशत अतिरिक्त खरीदने चाहिए? 15%। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारत में डबल क्रॉस तकनीक का अधिकतर प्रयोग किया जाता है मक्का में। हवा में से निम्न में से हवा द्वारा परागित है? आंवला। अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं विटिकल्चर। राष्ट्रीय पेड़ है फाइकस बेंगालेंसिस। प्लेगरा रोग किसकी कमी से होता है? B3। भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक MH मैरिकोड़ा। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जियों का सेवन करना चाहिए 350 ग्राम। निम्न में से वसा का धनी स्रोत है? अखरोट। निम्न में से लोहे का धनी स्रोत? करौदा। सब्जियां किसका कमजोर स्रोत होती हैं? विटामिन्स की और खनिज पदार्थ की। नहीं, ये तो खनिज पदार्थ विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वसा की।
सब्जियां किसका कमजोर स्रोत होती हैं? वसा की। बारबेडेस चेरी में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है 1400 से 1600 mg पर 100 ग्राम। पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन। ग्रीक लैटिन दोनों है, लेकिन अगर दोनों आए साथ में तो लैटिन ही मारना है। पोमोलॉजी, लॉजी शब्द भले लगा है, इसको ध्यान देना है, लैटिन ही मारना है। एक अंतर जात रेखा और एक खुली परागण के बीच किस्म के बीच के संकरण को क्या कहते हैं? टॉप क्रॉस। कौन सा अटैच ग्राफ्टिंग है? इनार्चिंग। शीर्ष वर्किंग की जाती है आम में। फलों से शराब बनाने का अध्ययन किया जाता है आइनोलॉजी। अधिकतम विटामिन ए पाया जाता है चिनोपोडियम पत्ती, करी पत्ता जिसको कहते हैं। आज ज्यामिति खेतों में बाग लगाने की उपयुक्त विधि है त्रिभुजाकार प्रणाली। बाग लगाने के लिए उपयुक्त मृदा है दोमट मृदा। बाग लगाने के लिए मृदा की उपयुक्त गहराई होनी चाहिए, वैसे 1 मीटर, लेकिन किसी किसी किताब में 2 भी मीटर दिया है, चेक कर लेना। बाग में सिंचाई की उपयुक्त विधि होती है ड्रिप सिंचाई। वायुरोधी वृक्ष बाग की कौन सी दिशा में लगाने चाहिए? उत्तर पश्चिम। ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन दर व इथाइलिन दर उत्पादन बढ़ जाती है उनको कहते हैं क्लाइमेट्रिक। बाग लगाने की साधारण व सबसे उपयुक्त विधि है वर्गाकार प्रणाली। खडभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना से कितने प्रतिशत वृक्ष अधिक लगाए जाते हैं? 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से बेबी फल किसे कहते हैं? केला को बेबी फल कहते हैं। CISH कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। CITH कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर। कौन सा देश सर्वाधिक कार्बनिक उत्पाद का उपभोग करता है? डेनमार्क। हार्मोन्स शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक। कौन सा पोषक तत्व श्वसन का मुख्य तत्व होता है? लोहा। क्वेश्चन नंबर 327। फल है पका हुआ अंडाशय। शाखा के शीर्ष भाग को हटाना टॉपिंग। डिहोर्निंग किसका प्रकार है? कटाई छटाई का। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1। ट्रिपल सिग्मोइड वृद्धि वक्र देखने को मिलता है कीवी फ्रूट में। प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है? IAA। सरसों के तेल में जहरीला तत्व ग्लूकोसिलेट्स। ऑक्सीजन पौधे के कौन से भाग में संश्लेषित होता है? फल में। एनिमोफिल्स फल है नारियल और खजूर
दोनों। अंगूर में खाने योग्य भाग होते हैं पेरिकार्प और प्लेसेंटा। एकांतरण फल देखने को मिलता है आम में। बहुतना संधाई विधि काम में लेते हैं अनार। जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है? एलील। दो मुख्य फसलों के बीच छोटे अंतराल में उगाई जाने वाली फसल या ऐसे समय में जब कोई मुख्य फसल नहीं उगाई जा रही हो उसको क्या कहते हैं? कैच फसल। क्वेश्चन नंबर 41। आइडियोटाइप के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत को देखना है। मक्का में आदर्श पौधे का प्रकार सबसे पहले 1975 में मार्क एंड पियर्स द्वारा सुझाया गया था। ये सही है। 6 पंक्तियों वाली जौ में आदर्श पौधे का प्रकरण पहली बार 1987 में राम मुसन द्वारा सुझाया गया था। ये भी सही है। सिंचित स्थितियों के लिए अमेरिकी और देसी कपास की आदर्श पौधा प्रकार सिंग एंड अल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये भी सही है। चावल में आदर्श पौधे का प्रकार सबसे पहले 1964 में डोनाल्ड द्वारा सुझाया गया था। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। सात सौ 750 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती को क्या कहते हैं? शुष्क खेती। 750 से 1150 के बीच को हम शुष्क भूमि खेती कहते हैं। वर्षा आधारित 1150 से ऊपर रहेगा तो वर्षा आधारित खेती होगी। 75 से 120 दिनों की अवधि वाली फसल किस प्रकार की खेती में लगाई जाती है? शुष्क भूमि खेती। आवर्तक चयन का उद्देश्य ये सभी है। नई विविधता का विकास, संकरण के लिए बेहतर पेरेंट लाइन, सिंथेटिक विविधता के लिए बेहतर पेरेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 345। सत्य कथन कौन सा है? इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस की तुलना में अधिक हेटेरोसिस दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 346। मेंडल के प्रयोग के परिणामों को पुनः प्रकाशित करने वाले वैज्ञानिक थे डेब्रीज, सेरमैक और कोरेंस। एक अनुपात किस क्रॉस से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी। टेस्ट क्रॉस है। ऑप्शन नंबर सी। कुल कृषिगत भूमि का किस प्रतिशत क्षेत्र शुष्क भूमि के अंतर्गत आता है? 60%। मृदा में अस्थायी नमी की कम मात्रा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सूखा। आनुवांशिकता के जनक मेंडल। शुष्क क्षेत्रों में पौधों में कौन सा अमीनो अम्ल बनता है? प्रोलिनी। पौधों में जल के नुकसान को रोकता है? एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 354। मक्का, मूंग कौन सी फसल का उदाहरण है? समांतर फसल। बरसीम में सरसों लगाना कौन सी फसल का उदाहरण है? वृद्धि कारक। बाग में मौसमी फसल लगाना कौन सी फसल का उदाहरण है? एले फसल का।
दजिया खेती कहा जाता है झूम खेती को। मेंडल ने अपने प्रयोगों का प्रकाशन कौन से सन में किया था? 1866। मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822। परागकोश को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है एमास्कुलेशन। NOFRI स्थित है गंगटोक। कपास, सरसों, बाजरा, चना, बाजरा, चरी, ग्वार का फसल संघनता है 175। ऑप्शन नंबर बी। भारत की फसल संघनता प्रतिशत है इस समय 151.08% है, लेकिन ऑप्शन में 142 दिया है। वैसे वर्तमान में पूछेगा तो हम इसी को मारेंगे 151.08%। IPM कीट नियंत्रण में कीटों की संख्या किस स्तर से नीचे रखी जाती है? आर्थिक दहलीज स्तर के नीचे। एक खेत में अलग अलग ऊंचाई की फसलें एक साथ लगाना कहलाती है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे अधिक उगाया जाने वाला पेड़ चिरपाइन। शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में फसल का काल कितने दिन का होता है? 75 दिन से कम का। शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में बीज दर सामान्य से अधिक रखनी चाहिए। वैसे तो 10 से 15%। निम्न में से पररंध्र बंद रखने वाला रसायन है PM में। घास फूस की मल्च को कहते हैं कार्बनिक मल्च। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में फसलों को लगाने का तरीका, अंतराल तथा क्रम को कहते हैं फसल प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 372। फसल प्रणाली के साथ फसल प्रबंधन का अध्ययन करना कहलाता है फसल पद्धति। किसी खेत में शुष्क रूप से एक ही फसल लगी हो तो उसे क्या कहते हैं? सोलो क्रॉपिंग। अगर शुद्ध रूप से लगी हो तो सोलो क्रॉपिंग, अगर वैसे लगी हो तो मोनोकल्चर। साल दर साल एक ही फसल लगाना कहलाता है मोनोक्रॉपिंग। देवदार, स्प्रूस और देवदार प्रजातियां पाई जाती हैं शंकुधारी वन में। एक वर्ष में क्रम से 3 फसलें लगाना कहलाती हैं ट्रिपल क्रॉपिंग। एकल डंठल वाले बांस कहलाते हैं मोनोपोडियल। रिले फसल प्रणाली अपनाते हैं आलू, मक्का, गन्ना, धान, जूट, कद्दू वर्गीय सब्जियां। फार्म ट्रैक्टर पेड़ के वास्तविक आयतन और आयतन का अनुपात जिसका व्यास और ऊंचाई के समान है सिलेंडर। वह बिंदु जिस पर खड़े पेड़ पर व्यास या परिधि मापी जाती है ब्रीस्ट हाइट। फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक।
विलियम फ्रेडरिक क्रिक। मिस्ट चैम्बर का उपयोग किया जाता है ए और बी दोनों, प्रवर्धन काई के रूप में, एरोपोनिक के रूप में। छाल के बिना पेड़ की मात्रा को मोटे तौर पर अनुमानतः लगाने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? क्वार्टर परिधि सूत्र। इक्रिसैट ने भारत में अर्धशुष्क कटिबंधों को अपनाकर वर्गीकृत किया। ट्रोल क्लासिफिकेशन। नमी उपलब्धता सूचकांक किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। इक्रिसैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972। लंबे समय तक चलने वाले मेट्रोलॉजिकल सूखे को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलॉजिकल सूखा। किसी पेड़ के तने के अंश के आयतन की गणना करने के लिए स्मेलियन और हुबर सूत्र का उपयुक्त जब यह ए के छिन्नक से मिलता हो जुलता हो तो क्या कहते हैं? पैराबोलॉइड। दुनिया में हर्बिसाइड की खपत की स्थिति? शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी। सूखे के गंभीर रूप को जाना जाता है अकाल। जब पौधे दिन के गर्म समय के दौरान मुरझाने के लक्षण दिखाते हैं तब वाष्पोत्सर्जन अस्थायी रूप से एक छोटी अवधि के लिए अवशोषण से अधिक हो जाती है, जिसे कहा जाता है मिड डे डिप्रेशन। आधुनिक एरोपोनिक के जनक? रिचर्ड जे स्टोनर। इनमें से रबी की फसल नहीं है, भिंडी। क्रिस्टन हाइप्सोमीटर, जिसका उपयोग पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, का निर्माण सिद्धांतों पर किया गया है? ज्यामितीय। ऊर्जा फसल कौन सी है? गन्ना। कौन सी फाउल फसल होने का उदाहरण है? सीधे बोए गए ऊपरी धान। ढलान वाले मैदानी पर किसी पेड़ की छाती की ऊंचाई पर व्यास निर्धारित किया जाता है? ऊपर की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से बंद होता। मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ 125 क्वेश्चन से ज़्यादा के साथ।